तीसरे बिल के डिटेल में मैं जितेंद्र जी से निवेदन करूंगा कि वो बताएं। फ्रंट कैमरा से पकड़ रहे। नमस्कार, बड़ा अच्छा विषय लेकर आए भाई वाजपेयी जी। आजकल चल रहा है और बहुत रिस्क लिया गया है। जो आज की स्थिति चल रही है किसानों के बारे में, हमने भी बड़ी कोशिश की है समझने की कि बिल बनाया है माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी ने, जिन लोगों ने बनाया है। बड़ा विश्वास था। 5 जून, 6 जून, 7 जून को हल्की सी खबर आई थी, ढूंढने की कोशिश की, नहीं मिला। वो जुलाई में मिला। बहुत रीडिंग की, कई बार की, समझा कि भाई इस बिल के माध्यम से कि देखें तो इसमें क्या पुराने में परिवर्तन आया है। जैसे किसानों में हम भी हर साल हर फसल पे गल्ला बेचने जाते हैं मंडी, लगता है कि हमारे साथ शोषण हो रहा है। एमएसपी है अभी तक, और कांटा जो है एमएसपी के अकॉर्डिंग खरीदता है। कांटे जो लगे हुए थे पहले कम थे, फिर कांटों की संख्या बढ़ी। एफसीआई ने लगाया, आवश्यक वस्तु निगम वालों ने लगाया, कर्मचारी कल्याण निगम का लगा, कोऑपरेटिव्स का लगा, और भी जितने विभाग हैं खाद्य के, सारे लोगों ने अपने अपने कांटे लगाए। अच्छी खरीद हुई। 2 वर्ष पहले अपने मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा बहुत ज़्यादा खरीद की गई, अच्छा लगा। फिर भी आप जब सकल अपना उत्पाद देखेंगे कृषि का, सकल कृषि उत्पाद जब आप देखते हैं और जो खरीद की गई सरकार के द्वारा, अगर उन दोनों फिगर को रख के देखेंगे तो सरकारी खरीद बहुत कम होती है। अगर जो 100 बोरा टोटल हुआ है तो सरकारी खरीद 20 बोरा हो रही है। 80% अभी भी सरकार खरीद नहीं पा रही है। अच्छी बात है। हमको लगा था कि और कांटे लग जाएंगे, कांटों की संख्या बढ़नी चाहिए, रिलायंस के कांटे लग जाने चाहिए और गांव-गांव लग जाने चाहिए। खूब माल वो खरीदे, किसान को अपना बेचने में आराम रहे, सहूलियत रहे। तो उन्होंने सबसे पहले वो जो पहले के कांटे लगे थे उस व्यवस्था को खत्म करने की कार्रवाई दिखाई दे रही है। कहीं बिल में ऐसा शो नहीं है कि उन्होंने प्राइवेट और लोगों को बाजार का न्योता दिया हो। उन्होंने पहले अपने घर का बाजार बंद किया है, केवल उस बाजार को फ्री किया है कि आप जा खरीदो, आपको डिस्टर्बेंस नहीं होगा। और जो मंडी समितियां हैं, अब पहले मंडियां कम थी, अब तो जगह जगह मंडियां हैं, 4 दीवारी है। मंडियों के आगे गेट पे ही पता चल जाता है ट्रक कितने किलो की आई थी, कितने किलो की जा रही है। और धर्म कांटे लगे हुए हैं, सिक्योरिटी है, बैंक्स हैं, उसमें पूरी बहुत बड़ी व्यवस्था है। वहाँ पे आड़तिये बैठते हैं। अब वो ठीक है, किसान आरोप लगाता था हमारा शोषण हो रहा है, लेकिन उन्हीं आड़तियों से हमारा डायरेक्ट कांटेक्ट होता है। कभी गरीब किसान को जरूरत पड़ती है बीच में, तो चला जाता है तो आड़तिया उसकी मदद करता है। शादी ब्याह में व्यावहारिकता रखता है, घर अच्छे बुरे में जाना आना, उसका एक परिचय होता है। तो वो जो आड़त पे लोग अपना व्यापार करते हैं, कोई बाहर से नहीं आते, उसी देश के वासी हैं, उनका भी रोजगार है। और एमएसपी की वजह से एक खींचतान है। जैसे 15-16 रुपए गेहूं का रेट था, एमएसपी अपनी 18-19 पहुंची, कांटे की खरीद हुई तो कम पे लिया, 1 रुपये कम पे लिया, लेकिन वो आढ़त का भी रेट बढ़ा, किसानों को लाभ हुआ इधर 2-3 सालों में। लेकिन इस पूरी ढांचे व्यवस्था को ख़त्म करके एक झटके में और हमको बड़ी कंपनियों के हवाले कर दिया जाए और ये कहा जाए आप कहीं भी बेच सकते हैं। हम ठीक है, कहीं भी बेच सकते हैं। हमारे तो गांव से लोग चलते हैं, यहाँ से 20 किलोमीटर 10 किलोमीटर आगे गांव शुरू हो जाते हैं, तो किसान जो है अपनी खेती में से मूली निकालता है और झोले में रखता है, साइकिल पे गाँव को घर घर बेच देता है। ये कोई आज की कहानी नहीं है, हमेशा की कहानी। और कोई अपराध नहीं करता है, किसी धारा में उसको बंद नहीं किया जा सकता है। किसान अपना लेके कहीं बेच दे। हम अपने गांव से गेहूं लेके आते हैं, 1-2 रिश्तेदारों को दे देते हैं, चना लेके आते हैं, वो दे देते हैं। क्या हमारे ऊपर कभी ये बाउंडेशन था कि हम नहीं बेच सकते? हम बेच सकते हैं, जहां तक हम ले जा सकते हैं, अच्छा दाम मिलता है, उसको देख करके हम निर्णय कर लेते हैं। अब बाहर से व्यापारी हमारे पास खरीदने आता है तो कृषि बिल से संबंधित नहीं, वो व्यापार का बिल है, वो आपको जीएसटी में लगाना चाहिए था कि कौन सा यहाँ पे आएगा, कौन सा वहाँ पे आएगा। इसमें किसान का कोई लेना देना नहीं है। जो आप व्यापारियों को, इस राज्य के व्यापारी, उस राज्य के व्यापारी, वो राज्य के बीच का मामला है, जीएसटी का मामला है। उसमें किसान की फसल का क्या मसला? किसान को मतलब है एमएसपी से, मिनिमम सपोर्ट प्राइस से। मिनिमम सपोर्ट प्राइस को स्वायत्त किया जाए और मजबूत किया जाए, फसल से पहले वो तैयार होकर आ जाए।
जिसको एग्रीमेंट करना होगा वो एग्रीमेंट करेगा, जिसको नहीं करना होगा गल्ला उस रेट पे जाएगा। और इसमें थोड़ा संशोधन हम लोग उम्मीद करते थे कि सरकार ऐसा करेगी, एमएसपी से कम पे जो लोग खरीदे, जैसे पिछले साल खरीदा है 17 रुपये 70 पैसे 18 रुपये 30 पैसे गेहूं का रेट था, और 16 रुपये पे आढ़त में बिक रहा था, कांटे पे 18 में बिक रहा था, तो इतना फर्क था। जो 16 पे खरीद रहे थे उनको जेल भेज दो, तो किसान का फायदा है। हमने बेचा 16.5 पे हमने बेचा फिर, क्योंकि वो वहाँ पे सरकारी कर्मचारियों के द्वारा जो अनियमितता होती है, जिस तरह से किसानों का शोषण भगाया जाता है, तो सरकार का काम है उनको ठीक करना। ये बात सही है कि किसान शोषित होता है कांटे पे जा करके, और उससे कभी किसान उसको आज बोरा नहीं, आज ये नहीं है, वो इंतजार नहीं कर सकता, ट्रैक्टर लेके घर से आ जाता है तो फिर कहाँ रुकेगा, रात में क्या करेगा, कहीं भी बेचता है वो अपना। तो आपको उन चीज़ों को ठीक करने के अलावा आपने मंडी की व्यवस्था खत्म की और एक बड़ी कंपनियों से कहा कि हम करार करके और इस तरह से करेंगे और 1 साल पहले तय हो जाएगा कि कितना होगा। चलिए आप 1 साल पहले आप रेट तय कर देंगे, ये दूसरे बिल में आ गया। एक बिल से हम दूसरे बिल पे चले गए, वो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हमारे यहाँ आज भी होती थी, पहले भी होती थी। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नई चीज़ नहीं है। अब हमारे जो हम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, हम अगर जो 8 बीघे किसान हैं तो 8 बीघे का किसान 8 बीघे का ही कॉन्ट्रैक्ट करेगा ना। ऐसा नहीं बिल आ जाने से हमारी खेती की जो है 24 बीघे हो जाएगी। तो हमारा उद्देश्य केवल उस 8 बीघे का है। मैं अपने गांव में 8 बीघे खेत को 80,000 रुपये में कॉन्ट्रैक्ट पे दे आता हूँ एडवांस में। मैं अपने यहाँ जाता हूँ अप्रैल मई में, उधर का गल्ला उठता है, वो किसान कहते हैं भैया फ़ोन आता है आ जाओ बात कर ली जाए, तो 80,000 78,000 82,000 85,000 और जो भी आपसदारी में बैठ के वहाँ चाय पीते हो तय हो जाता है, यार चलो ठीक है 75 ले लो 80 ले लो, और हम उसको दे देते हैं। वो अपनी खेती करता है, खेत पे रहता है, रुकता है, उसने क्या उगाया मुझसे नहीं मतलब है, क्या पैदा हुआ इससे मेरे से मतलब नहीं है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में। और वो जैसे ही अगला अप्रैल मई आया हम कहते हैं भैया खेत खाली कर दो, लेना है तो बता दो, नहीं हम आके किसी दूसरे से बात करें। नुकसान होता है, कहता भैया इस बार नहीं ले पाएंगे, उसके बाद होता है तो कहता भैया हम ले लेंगे, हम दूसरे से बात कर लेते, उसी रेट पे उठ जाता है। अब आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के नाम पे हमारे कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करके पुरानी वो, अब आपने कहा खेत के कागज रखेंगे खसरा खतौनी, अब 8 बीघे पूरा, और फिर आपने कॉन्ट्रैक्ट क्या किया कि हम 20 रुपये गेहूं खरीदेंगे, और 20 रुपये का गेहूं 20 रुपये किलो के हिसाब से आप हमसे गेहूं लेंगे, कॉन्ट्रैक्ट हमारे खेत का कर लेंगे 8 बीघे खेत का। अगर 30 लाख रुपए भी है तो 2.5 करोड़ खेत है, आप उससे जो है 2.5 करोड़ का सामान हमसे रखवाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेंगे, एडवांस कुछ नहीं, जब आप हाँ, और खेत पे हम काम करेंगे, और काम करेंगे उनके बाउंडेशन में करेंगे, क्या बोया जाएगा, कौन सी खाद पड़ेगी, कौन सी उसमें कब कब पानी लगेगा, कब काटा जाएगा, ये वो लोग बताएंगे। इसका नाम उन्होंने मार्गदर्शन दिया है। ये मार्गदर्शन नहीं है, ये हमारे ऊपर बाउंडेशन होगी। हम कहेंगे नहीं ये वाली खाद डाले तो उनकी बात माननी पड़ेगी, नहीं पुलिस आ जाएगी हम उठा ले जाएगी, क्योंकि एग्रीमेंट में लिखा हुआ है और बिल में लिखा हुआ है, कानून में लिखा हुआ है। बिल तो कानून बन चुका है, तो एक्ट है कि उसमें मार्गदर्शन हमें मानना हमारी मजबूरी है। तो जब मजबूरी में माननी पड़ती है और कानून में बात आती है तो उसको मार्गदर्शन नहीं बोलते हैं। मार्गदर्शन शब्द का गलत इस्तेमाल होता जा रहा है बाकायदे, तो मार्गदर्शन नहीं है वो आपके ऊपर बाउंडेशन, हमारे ऊपर किसानों के ऊपर बाउंडेशन है कंपनी का। हम कहेंगे खाद डालो, कहेंगे नहीं डालनी है तो नहीं डालनी है। तो अब जब फसल होगी तो 8 बीघे में 10 कुंटल के हिसाब से अगर जो 80 कुंटल गेहूं होना है तो 80 कुंटल गेहूं खरीद लेंगे। अगर हमने बहुत मेहनत की है सब परिवार भर ने मिलकर, अगर 120 कुंटल हो गया तो 120 कुंटल खरीद लेंगे। अगर जो उसमें ओले पड़ गए कुछ नहीं हुआ 5 कुंटल मिला तो 20 रुपए के हिसाब से हमारा 5 कुंटल खरीद लेंगे। रिस्क किसान के ऊपर होगा, ओले पड़ेंगे तो किसान की खोपड़ी पर पड़ेंगे, बाढ़ आ जाएगी तो किसान के घर में बाढ़ आ जाएगी, कंपनी वालों से उसका कोई मतलब नहीं है, जितना बोरे में भर के लाओगे उतना खरीद लेंगे। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में फिर ऐसे ही करवा देते कि आप हमारे 8 बीघे का हमें 1 लाख रुपए दीजिए और आगे मुकेश अंबानी और नीता अंबानी आकर उसमें हल चलावे और जो हो लेके जाए, अप्रैल में मेरा खेत फिर खाली कर दे। हमको कोई दिक्कत नहीं, हमको देने को तैयार है। हल हम लोग चलाएंगे, फसल वो खरीद लेंगे तो एहसान कर देंगे, किसानों का बहुत भला हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं है।
हम लोग सब लोग गांव में जिनके भी 2-4 बीघा खेत है, वो शहर में भी रहते हैं तो वो जाते हैं गांव में अपना खेत किसी को ठेके पे, अपने भाई को, नहीं किसी को गांव में किसी को किसान को किसी को तय करके दे आते हैं कि भाई हमारा इतना पैसा कर दो और हमारा खेत ले लो। अगर उस खेत में कुछ पैदा नहीं होता है तो किसान लौट के नहीं आता है कहने कि भैया हमारा वापस कर दो या कर दो। वो अगली बार बहुत ज़्यादा नहीं होता है या ये होता है हमसे किसान कहता है इस बार भैया कुछ हुआ नहीं तो हम 2,000-5,000 रुपये कम ले लेते हैं, बाद में ले लेते हैं। ये हमारे उसकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिना स्टैम्प पेपर के, और हम एडवांस लेते हैं हर बार। और इस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कहा जा रहा है आप चाहोगे तो आपको कंपनी एडवांस भी दे देगी और बैंकिंग के एनबीएफसी के नियम के अनुसार, और उसमें बैंकिंग नियम लगेगा। अगर 10,000 रुपये किसान एडवांस मांगेगा तो उस पर ब्याज चालू हो जाएगा। बैंकिंग नियम का मतलब ब्याज, क्या % ब्याज उस पर लिखा होगा। टेम्पो टैक्सी गाड़ियां लाने वाले लोग मुकदमे फंस गए, वकील नहीं पढ़ पाते हैं उस एग्रीमेंट पे क्या लिखा हुआ है। किसान के एग्रीमेंट कौन सा वकील पढ़ेगा बेचारा। ट्रैक्टर लेकर के तो आत्महत्याएं हो रही हैं। अब ये हर साल ये हर 5 साल के लिए खेत लिख लिया, उसको जरूरत पड़ गई उसने ले लिया। खेती भी करना उसकी मजबूरी है, खेत छोड़ के वो गांव में इससे शहर आके रिक्शा भी नहीं चला सकता क्योंकि एग्रीमेंट कराया कि खेत में उगाना है हमको। उनके मार्गदर्शन में खेत भी गया, मजदूरी भी परिवार भर करे, पैदा नहीं हुआ, वो गिर गया, उसमें कुछ गिर गया, पत्थर उत्तर पड़ गया, सब गेहूं नीचे बैठ गया। कंपनी का कि हमसे मतलब नहीं, अपने घर चले जाएंगे। उनका क्या था, एग्रीमेंट ही तो था, कागज फाड़ फेंक देंगे, वो अगले साल देखा जाएगा। किसान कहाँ जाएगा, उसे अगले साल फिर खेती करनी है। अभी तो किसान के साथ दिक्कत आती है, बेचारे वहां सूखा पड़ गया तो अपना उठा लाए बोरिया बिस्तरा, मुंबई आ गए, मुंबई नहीं आ गए दिल्ली आ गए, रिक्शा चला लिया, परिवार पाल लिया। एग्रीमेंट के बाद तो वो भी नहीं कर पाएंगे। एग्रीमेंट में लिखा है तुम खेती करोगे, अपने ही खेत में मजदूरी करोगे, फसल ला के हमको दोगे, हम इस रेट से खरीदेंगे। मेहनत करोगे, ज्यादा होगा तो ज्यादा खरीद लेंगे, कम होगा तो कम खरीद लेंगे। ये है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। इस बात से थोड़ी सी समस्या है। तीसरी ये है कि ये एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 20 आया है। ये कानून बनाया जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 था, उसको खत्म कर दिया है। खत्म ये कर दिया है कि आप मतलब जो जरूरी वस्तु है जो समाज के लिए, नमक है, चीनी है, कुछ चीज़ें ऐसी ज़रूरत होती है कि आप उसको स्टॉक नहीं कर सकते हैं। बड़े लोग हैं, अपना पैसा बहुत है, सारी बैंक से वो चाहे जितना पैसा उठा लेते हैं। आज सारा नमक खरीद लें या कोई ऐसी चीज़ खरीद लें जिससे कि जन सामान्य परेशान हो जाए, फिर क्योंकि कोई एक्ट नहीं, अब उनको पकड़ा नहीं जा सकता है, उनके ऊपर कोई धारा नहीं बनती है। आप जानते हैं उनके घर में रखा है, लेकिन आप उनसे नहीं कह सकते हैं हम अपने घर में रखे हुए हैं, पड़ोसी भूखे मर रहा है, हम कहेंगे ऐसा करो, ये लिख दो, वो लिख दो, इतना दे दो, उतना दे दो, कुछ भी ब्लैकमेलिंग होगी। एक अच्छा नियम था, कम से कम स्टॉक लोग करते थे। कालाबाजारी होती थी लेकिन चोरी से होती थी, पकड़े जाते तो जेल जाते थे, बेइज्जती होती थी, समाज के विरुद्ध माना जाता था। अब चलिए कालाबाजारी को आपने नंबर 1 किया, आप कितना भी रख सकते हो। कह रहे किसान रख सकता है, किसान कितना रख लेगा, 10-20 बीघा पैदा होगा, अपने घर का पैदा हुआ रख लेगा, और क्या रख लेगा बोलेगा, और कितने दिन रख पाता है। फसल उठाने के बाद वो सीधे मंडी पहुंचता है। आमतौर पर जनसाधारण जो भी किसान है, जो किसान से संबंधित लोग हैं, सब जानते हैं, उधार वो पहले ले आता है आड़त की दुकान से जाके, भैया 2,000 रुपये दो तो कल परसों लाएंगे गेहूँ। तो वो कितने दिन स्टॉक करेगा और कहाँ करेगा। उन कच्चे घरों में स्टॉक रहने का समस्या है। एक तरफ आप आवास योजना चलाते हो गांव में, एक तरफ कहते हो स्टॉक करेगा, कहाँ स्टॉक करेगा वो स्टॉक करेगा, वो बेचने जाएगा, काहे में रख के बेचने जाएगा भैया। बैलगाड़ी किसी तरह से गिरते पड़ते पहुंचती थी, अब ट्रैक्टर किसी तरह गिरते पड़ते पहुंचता है मंडी तक। मंडी एक जगह है जहाँ से उसको सहारा था, वो भी आप छीनोगे। जवाब में आपको कुछ नहीं है। एमएसपी था, एमएसपी के माध्यम से एक रेट लगता था, वहाँ तक पहुँचेगा। पहले डिक्लेयर हो जाता था तो पहले से पता रहता था, अच्छा था। आड़त के लोग थोड़ा दबाव में थे कि कांटे पे चला जाएगा, इससे अच्छा यहाँ आ जाए। 98 रुपये का 54 का फ़र्क है, चलो एक लगाम कसी हुई थी, उसको थोड़ा और लागू होना चाहिए था। एमएसपी को स्वायत्त संस्था बना करके आपको रेट को और पहले से किसानों के पक्ष में अच्छा बना करके। आज तक किसानों का, आप अभी शहरों में रहते हैं, नौकरी करते हैं, आपको टीए मिलता है, आपको टीए मिलता है। छोटी छोटी बातों के लिए मोटरसाइकिल का अनाउंस मिलता है। आपके बच्चे पढ़ने जाते हैं, वो भी टीए और डीए में शामिल है। किसान का बच्चा नहीं पढ़ता क्या? कितना आपके पास स्कूल आपने दे रखे हैं, प्राइवेटाइजेशन आपने किया, रेलवे का किया, इसका किया, उसका किया, चलो चलता रहा।
अब आप मंडियों का जो गल्ला, जो किसान का खेत, उसका प्राइवेटाइजेशन, मंडी खत्म होगी, उन आड़त में जो जो सैकड़ों आड़त, हर मंडी में हजारों आड़तें लगती हैं, उनका जो रोजगार है, उनका जो कारोबार है वो जाएगा। कितने लोग वहाँ से बेरोजगार होंगे कि बड़ी बड़ी मंडियाँ जो 50 सालों में तैयार हो पाई, पहले जिले में एक नहीं होती थी, दूसरे जिले में जाना पड़ता था। आज जगह जगह मंडियाँ हैं, एक नेटवर्क है, स्कीम है, उसको और रिफॉर्म कर दो, अच्छा कर दो, उसमें और कड़ाई से लागू कर दो कानून वानून बना के कि लोग अच्छा, किसानों का माल बिके, मतलब अच्छे चुका, उसका टैक्स की वसूली हो, आगे से किसान से नहीं होती, आगे से हो, गेट से माल निकले, उसकी लिखा पड़ी हो। अब उसकी व्यवस्था नहीं करके उसको खत्म ही, मंडी खत्म। मंडी के अंदर टैक्स पड़ेगा, बाहर टैक्स नहीं पड़ेगा, बाहर जो बड़े व्यापारी आएंगे उनको टैक्स भी छूट। मंडी वालों ने क्या गुनाह किया जो टैक्स। चलिए, हमने बहुत ढूंढा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, अब बेचने में इतने सारे आड़त, आज 1000 आड़त हैं, हम इसके पास नहीं उसके पास चले जाएंगे, उसके पास नहीं उसके पास चले जाएंगे, फिर तो 1-2 कंपनियां बचेंगी, उनका भी जिले स्तर पर टाई अप हो जाएगा। चलिए, बहराइच आप खरीद लेना और गोंडा हम खरीद ले रहे हैं, एक दूसरे को कोई काटेगा ही नहीं। 2-4 ITC, रिलायंस, 3-4 कंपनियां, उनका यूपी आप देखो, MP हम देखें, धान आप देखो, गेहूं हम देखें, वहां पर 5-7-10 व्यापारी हो बैठ के अपना टाई कर लेंगे, बिजनेस व्यापार संबंध आपस के, कहीं भी स्टॉक कर लेंगे, कोई कानून नहीं बनता है। बेचेंगे कि नहीं बेचेंगे, रखेंगे, बैंक से चले जाएंगे, लोन ले आएंगे, रख लेंगे, नहीं बेचेंगे। अभी क्या हालत होगी मिडिल क्लास की शहरों में। पुनर्विचार होना चाहिए। बहुत उम्मीद है माननीय योगी जी से, मोदी